अस्सलाम वालेकुम। अ, हमने डीसी मोटर का स्टेप रेस्पॉन्स देखा था इस सवाल में। स्टेप रेस्पॉन्स में हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन था उसमें हमारा एंगुलर वेलोसिटी एज आउटपुट था और जो इनपुट थे वो हमारे वोल्टेजेस थे अक्रॉस द डीसी मोटर। तो हमने इसका रिस्पॉन्स जो था कुछ इस तरह से हमने इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, हमने इसे पैरामीटर्स डिफाइन किए थे जे बी के आर एल के, और ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन लिख के हमने मोटर की वाली इक्वेशन डाली थी। ठीक है, और फिर हमने इसका स्टेप रेस्पॉन्स मॉनिटर किया था। हमारे पास कुछ इस तरह से इसका स्टेप रेस्पॉन्स आया था, लाइक दिस। ठीक, तो अब हमारा टास्क क्या है कि कंट्रोल सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होती है वो आपकी होती है पीआईडी की। ठीक है, या कोई भी कंट्रोलर आप डिज़ाइन करो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूं कि अब तक जो आप काम हमने अब तक किया है, ये लेट से हमने एक मोटर का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है जी ऑफ एक्स। अब मुझे उसके लिए एक कंट्रोलर डिज़ाइन करना है। ठीक है, फॉर दिस कंट्रोलर के लिए आपको ये क्लोज लूप की डायग्राम बनानी पड़ती है। तो पहले हमारा टास्क क्या है, पहले हमारा टास्क ये होगा कि हम सिंपल यूनिटी फीडबैक से इस मोटर की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर देंगे, क्या इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आती है। ठीक है, और जो हमारा टास्क है, टास्क भी हमारा यही है कि आवर टास्क इज़ टू use a PID controller on the above mentioned system as to have minimum settle time, less overshoots and reduce steady state error। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये आइडिया होगा सेटल टाइम क्या होता है, ओवरशूट्स क्या होते हैं, रिड्यूस स्टेडी एरर क्या होता है। जब हम इसमें देखेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ट्रांसफर फंक्शन अपना मॉडल डिफ़ाइन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक लेट से मैं वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल लिया मैंने यूनिटी मोटर, जो इंडिकेट कर रहा है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ये वाला पार्ट इंडिकेट कर रहा है, दिस वन। ठीक है, ये मैं कैसे मैटलैब पे डिफाइन कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक कमांड। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक से फीडबैक में कनेक्टेड है, और इसको मैं अभी जो ले रहा हूँ इस एच एस को इक्वल कर रहा हूँ 1 के। यूनिटी मोटर विल बी इक्वल्स टू फीडबैक, और इसमें हमारे पास क्या होगा, मोटर कॉमा 1। ठीक है, और मैं इसका यहाँ पे स्टेप ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको करता हूँ होल्ड ऑन, स्टेप ऑफ यूनिटी मोटर। सही है, सिंपल। देखते हैं कि अगर मैं इसके साथ एक फीडबैक में कनेक्ट करूँ तो उसका रेस्पॉन्स कितना अच्छा आता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लेजेंड ऑन कर लेता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि रेड वाला रेस्पॉन्स किसका है और ब्लू वाला किसका है। ये आपका रेस्पॉन्स जो है, जो ब्लू वन इज़ विदाउट एनी फीडबैक, और रेड वाला जो है ये आपका विद फीडबैक है। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। राइज टाइम आप देख सकते हैं, राइज टाइम जो आ रहा है रेड का एज़ कम्पेयर टू ब्लू इज़ लेस, जल्दी सेटल डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, आप स्टडी स्टेट भी देख सकते हैं, स्टडी स्टेट की वैल्यू क्या आ रही है, वो सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव वन स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स पीआईडी। पीआईडी के लिए अब हम क्या करेंगे कि मैटलैब में पीआईडी के लिए पहले पीआईडी में आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक काम करते हैं, मैटलैब की हेल्प सर्च करते हैं, शायद वहाँ से हमें कुछ पीआईडी के बारे में मिले। create PID control in parallel form, convert to parallel form PID, continuous time और discrete time PID। ठीक है, इसमें ये जो है सिमरिंग की खोल दी, हम बैक करके ये वाला PID देखते हैं। ठीक है, और हम पहली वाली जो कमांड है KP KI KD TF वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें KP इज़ योर प्रोपोर्शनल गेन, KI आपके पास इंटीग्रल गेन आता है, और KD जो है आपके पास डेरिवेटिव गेन है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए इसकी सैम्पल, बेसिकली ये हमारा सिंटेक्स होगा, तो मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास।
in order to save time. KP, KI एंड KD ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है इन फॉर्म ऑफ यूनिटी मोटर, और PID, KP, KID ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या होगा, अगर मैं PID के ब्लॉक पे आऊँ तो मेरे पास CX टाइम PS हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम थे यहाँ पर टुवर्ड्स PID। तो बेसिकली ये जो PID का जो मैंने मैटलैब की बिल्डिंग कमांड यूज़ की है वो इस कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इस कंट्रोलर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लांट से और उसको फीडबैक में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे कि हमने C=PID ये डिफरेंस का ब्लॉक डिफाइन कर देंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे लेट से सिस्टम, और इसको मैं कह देता हूँ मोटर, ठीक है। इसका मैं वो छोटा ही कर देता हूँ, MOT और मोटर इक्वल्स टू फीडबैक, और इसमें हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा C मल्टीप्लाई बाय इस वाली मोटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ ये चीज़ जो पार्ट था हमने सिर्फ ऐसे इसको देखा था कि अगर मैं यूनिटी फीडबैक लगाऊं तो मोटर का क्या रिस्पांस आता है, लेकिन वो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था हमारे पास। फीडबैक C टाइम्स मोटर और कॉमा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसको भी अभी 0 कर देते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं क्या रिस्पांस हमारे पास कुछ आ भी रहा है नहीं आ रहा। अच्छा जी, स्टेप रिस्पांस मैंने नहीं देखा इसका, तो होल्ड ऑन, और इसमें आप कर दें स्टेप सिस मोटर, इसको रन करके देखते हैं हम। अच्छा जी, इसमें भी अभी भी आपके पास 2 ही रेस्पॉन्स आ रहे हैं, शायद वो मैंने यहाँ पे सिस्टम होल्ड ऑन किया है और इसको भी किया है सिस मोटर यूनिटी मोटर। इसमें अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, सही है, इंपोर्ट डेटा। सिस्टम्स, अच्छा ये बेसिकली हुआ ये है कि डार्क ब्लू, रेड एंड लाइट ब्राउन तीनों सिस्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो ओवरलैप हो रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो लाइट ब्राउन और रेड मेरे ख्याल से ओवरलैप हो रहा है कुछ, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप सिंपल KP1 रखें दिस मीन्स आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, आपने उस सिस्टम को ऐसे ही उसका रेस्पॉन्स फॉरवर्ड कर दिया। तो अब हम ये करते हैं, सॉरी, अब हम ये करेंगे कि अब हम रन टाइम पे PID की वैल्यूज़ चेंज करेंगे और देखेंगे इसका रिस्पांस हमारे पास कैसा आ रहा है। इसके लिए मैं ये करूँगा कि एक मैटलैब की सिस्टम हैंग हो गया है, ओके। इसमें क्या करें कि हम इसको करेंगे अब रन,
LTH को सिस्टम को आपका स्लो कर देती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, अगर मैं लेजेंड को इंसर्ट करूं तो मेरे पास जो आ रहा है मोटर का रेस्पॉन्स ये आ रहा है। यूनिटी मोटर और सिस्टम मोटर जो मेरा मेन है उसका रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें अब हम ये कर सकते हैं कि अब हम इसमें PID के पैरामीटर गेन बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो हम कैसे बढ़ाएंगे, वो हम ऐसे बढ़ाते हैं कि इसको रन करते हैं और इंक्रीमेंट वैल्यू से हम यहाँ पे आके इसकी वैल्यूज़ बढ़ा दें, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें इसको सेलेक्ट किया और ओके जी। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हम ये करते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट वैल्यू एंड रन सेक्शन करते हैं। अब इससे होगा क्या है कि इसकी हर रन टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं ये करता हूँ कि यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इससे सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। आप भी कर दीजिए, सिस्टम स्लो डाउन रहेगा। अब मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करूँगा तो आप देखिए इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, रन हुआ और इसका रेस्पॉन्स देखें, नया रेस्पॉन्स जो है आपका ये दिस ब्लू वन है। मैं दोबारा से चेंज करता हूँ। फ़ायदा क्या हो रहा है, जब मैं KP की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा रेस्पॉन्स जो हो रहा है मेरा बेहतर हो रहा है, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है, मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको एटलीस्ट 1 रेडियंस पर सेकेंड की स्पीड तक लेके जाऊँ, ठीक है। इसको और चेंज करता हूँ, 0.3 पे आया है। अगर मैं लेट से इसका इंक्रीमेंट कर दूँ 5 का, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। ठीक है, बेहतर हुआ काफ़ी। अब यार ये वाला जो थे ना, ये हमारे पहले वाले सिस्टम के रेस्पॉन्स है जो काफ़ी नीचे जा चुके हैं। जितना मैं P को इंक्रीज़ कर रहा हूँ सिस्टम का रेस्पॉन्स बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में ओवरशूट्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और इसमें आपको ऑब्वियस ओवरशूट्स दिख रहे होंगे। तो P गेन का फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं P को सिस्टम में डालता हूँ, P गेन को अगर मैं सिस्टम में डालता हूँ तो मेरे पास सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर है वो कम होता है, सिस्टम अपने रेस्पॉन्स की तरफ जाता है, लेकिन सिस्टम में ओवरशूट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर से मूव ग्रेड करता हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त काम कर रहा है इस वक्त। ठीक है, ये एक रेस्पॉन्स। लेकिन ये देखें अब आप आके कि थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं इसको, 54 पे लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है इसमें। अच्छा, मैंने ये एक चार्ट भी देखा था नेट से कि जब आप KP को इंक्रीज़ करते हो तो आपके पास क्या होते हैं, ओवरशूट आपके, जब आप KP सिस्टम में इनपुट करते हो तो ओवरशूट्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं जो आपके अनवांटेड होते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर आपका डिक्रीज़ होता है, जो कि हम देख रहे हैं, स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीज़ हो रहा है, राइस टाइम भी डिक्रीज़ हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन ओवरशूट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं और ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओवरशूट क्या होता है कि लेट से आपने फ़ैन को ऑन किया, आपके घर में फ़ैन है उसको ऑन किया, वो एकदम फ़ैन इतना तेज़ चला, इतना तेज़ झटका लिया, ये आपके लिए डिज़ाइन नहीं होता। आप चाहते हो कि आराम से जाके वो एक ख़ास स्पीड पे चला जाए। लेट्स उसकी स्पीड है 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, लेकिन वो स्टार्ट हुआ 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये आपके एक्चुएटर को डैमेज कर देता है। तो इसकी ओवरशूट जो होते हैं हमारे सिस्टम में कम से कम हमें रखना चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ जो है हमारे पास, ग्राफ हमारे पास यहाँ तक कुछ आ गया है। अब आप देखें सिस्टम में ओवरशूट्स आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन जो है वो स्टेडी स्टेट 1 की तरफ नहीं जा पा रहा। तो और बढ़ा के देख लेते हैं इसको, शायद बेहतर हो जाए। 64 हमारे पास हो गया है। सिस्टम थोड़ा सा आपका इसमें स्लो रहेगा, ठीक है। तो बड़े हिम्मत हौसले के साथ आपको ये प्रोग्राम रन करके देखना है, ठीक है। ओवरशूट्स बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ कि 1 तक तो ये आए कुछ ना कुछ करके। अब 74 इसका गेन हो गया है।
आप इस तरह कोई भी PID कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हो इन सिमुलेशंस। ठीक है, अच्छा एक काम ये करते हैं कि इसको करते हैं क्लियर ऑल CLC और क्लोज ऑल। ठीक है, और इसको अब दोबारा रन करके देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखें ये हमारे पास एक रेस्पॉन्स इसका मेंशन हो गया यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके मैंने जो चेक किया था वो अराउंड 100 तक आ रहा था इसका। ठीक है, तो मैं इसको 20 के से करता हूँ और इसको इंक्रीज़ करता हूँ 94। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब आपके देखें ये बेसिकली राइस नहीं हो रहा है, अभी एक आके जाके स्टक हो गया। अब हम ये करेंगे I और D गेन्स को बढ़ा दें। ठीक है,